डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के लिए क्या करें कि मुझे कैसे पता चलेगा आज ये स्टॉक नीचे आएगा, आज स्टॉक ऊपर आएगा। बिल्कुल, ये सबका क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक पूरा लॉजिक बताऊंगा उसमें। ठीक है, सबसे पहले इनका क्वेश्चन था हाउ टू सिलेक्ट, हमें ये बताओ स्टॉक सेलेक्ट कैसे करते हैं। हालांकि मैंने जो एरिया ऑफ लोकेशन बताया उससे भी स्टॉक सेलेक्ट होता है, बट फिर भी मैं कुछ और भी बताता हूँ क्योंकि पूरे दिन काम करना है, कैसे करना है वो समझते हैं। पहली बात, हमें ऐसे स्टॉक पकड़ने हैं जो पिछले 2-3 दिन में 10% मिनिमम मूव हो गए। 10% इज अ गुड नंबर। ठीक है, मैं कभी भी ट्रेंडिंग गेम नहीं खेलूंगा, हालांकि मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शनल गेम खेलना है, लेकिन मैं डायरेक्शनल जानता हूँ यहाँ से नीचे की तरफ डायरेक्शन आएगी वो खेलूंगा। मतलब ये है कि एक रन चाहिए मुझे, डायरेक्शनल मेरे अकॉर्डिंगली रन है, रन चाहिए, तो रन रैली खेल। ये मान इस लीजिए सेटअप का नाम ही रन रैली है। तो पंकज जी ये जो 10% की मूव आई है रन ये रैली 3-4 कैंडल्स में आई या कांस्टेंटली आ रही है? देखो ये जितनी कम में आएगी उतना अच्छा है, जितनी कम में आएगी उतना अच्छा। ठीक है, जितनी ज्यादा में आएगी काम का नहीं है। हाँ वो तो फिर बहुत स्लो बढ़ा है। स्लो, ठीक है, और 2 से 3 दिन में आए तो ही मजा है। तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, अगर तो ये रैली ऐसे आ रही है और ये आ गई मिनिमम बोला है, वो बोले ये तो 10% से भी ज्यादा है, वो और अच्छा है। और अच्छा है, ठीक है, तो ये ऐसे ऊपर की साइड में होगा, ऐसे ही ये नीचे की साइड में होगा। ठीक है, अब ट्विस्ट ये करना है नेक्स्ट डे वो गैप अप हो जाए और यहाँ गैप डाउन हो जाए। राइट, तो लोअर वाले में गैप डाउन हो जाए और अपर वाले में गैप अप हो जाए। अब जो ऊपर चल रहा है उसको हम नीचे लेकर आएंगे और जो नीचे चल रहा है उसको हम ऊपर लेकर आएंगे। राइट, तो ध्यान रखिए एक चीज, जब हम उसको नीचे लेकर आएंगे तो हमें जो लास्ट डे है, हाँ लास्ट डे का हाई हुआ, इस हाई से जैसी प्राइस नीचे आएगा वी स्टार्ट डूइंग द एक्शन, सेलिंग स्टार्ट करते हैं। सेलिंग स्टार्ट। तो इस सेलिंग में आप फ्यूचर सेल करना प्रेफर करते हैं या पुट बाय करना प्रेफर करते हैं? मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के सख्त खिलाफ बताया कि ये 10% की रन आए, हाँ। वो रन मिनिमम 2 to 3 डेज में आए, उसके बाद गैप अप ओपन हो और गैप अप ओपन होने के बाद जैसे नीचे आएगा। एक से स्टार्ट करते हैं, आपसे भी होता है कोई किसी दिन कोई स्टॉक 10% खुद ही चल जाए, हाँ जी, है ना, तो एक दिन में 10 आ गई तो मेरे काम कर लिए। तो ये यहाँ से हमने अपवर्ड गया, हाँ। गैप अप हुआ, यहाँ के बाद जब ये रिवर्सल आएगा तो जो प्रीवियस डे का हाई है जैसे ही वो कटेगा हमने यहाँ पे सेल पोजीशन बना ली। राइट, और इसी तरह जो है हमने ये जो लोअर साइड में इसमें जो ये लो होगा ये जैसे ही कटेगा ऊपर आता नेक्स्ट डे से यहाँ से हमने अपर पोजीशन। है। अब समझ में आया, ये सारे कंसेप्ट अगर आप ध्यान से देखो सिमिलर है, सिमिलर टाइप के कंसेप्ट है। अब वो जो मैंने गैप वाला वो बताया, अगर वो गैप इसी केस में हो तो बहुत अब अच्छा देखा है ना, तो अब वो यही चीज तो उनको पता ही है कि ये हो सकता है ऐसे, तभी तो कुछ लोग गैप होने के बाद भागने लग जाते हैं। समझ में आया, तो हायर पॉसिबिलिटी ऑफ चांस यही बोलती है कि आपको लॉजिक्स को पकड़ना है। कभी किसी बंदे ने ना मार्केट में, मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो ये बता दे टॉप गेनर कौन सा स्टॉक होगा और लूजर कौन सा स्टॉक होगा। भाई मेरे पास आओ, मैं आपको सुबह 9 बजे बता दूंगा, जैसे 9:15 पे टॉप गेनर देखूंगा, बिहेवियर देखूंगा 2 मिनट सिर्फ, और 10 स्क्रिप्ट बताऊंगा मैं, जो 10 स्क्रिप्ट बताऊंगा उसमें से 5 या 7 टॉप गेनर और टॉप लूजर तक पहुंचेगी। और ऐसा नहीं वो बोले यार 10% खुल गया तो टॉप गेनर में आएंगे, मैं वो स्टॉक बताऊंगा जो 3 पर ओपनिंग वेल पे जहां से मैं बताऊंगा वहां से वो 5-6% और चलेगा। ओके, बट उसके लिए हमें एपिसोड 3 करना पड़ेगा। हाँ वो बिल्कुल इनको क्लियर बच्चे मेरे को दिखानी पड़ेगी।